हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उसका क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल से रिलेटेड आपको हर कंपटीशन में या आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो उस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, अगर आपको नियम मालूम है। DFN मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्गमूल निकालने से पहले आपको वर्ग निकालना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आप वर्गमूल निकालना बड़ी आसानी से और सिंपल भाषा में समझ जाएंगे। डियर फ्रेंड, आइए बात करते हैं वर्गमूल। स्टार्ट करने से पहले वर्ग, कुछ अंकों का वर्ग याद होना या आप निकालना जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ, चार का वर्ग होता है 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64 और नौ का वर्ग 81। कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए। और वर्गमूल में देखेंगे कुछ चीज़ और ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी अंक के लास्ट में, क्या चीज़, किसी भी अंक के लास्ट में एक हो या चार हो या पाँच हो या छः हो या नौ हो तो क्या चीज़ आता है। ठीक है, अगर किसी भी अंक के लास्ट में एक है तो या तो उसका आंसर लास्ट वाला देखेंगे क्या होगा, एक होगा या तो नौ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी अंक के लास्ट में चार है तो देखेंगे क्या है उसका, दो चीज़ क्वेश्चन, दो आंसर आएगा। आता है क्यों, देखेंगे पहला चीज़ या तो दो होगा या तो हमारा हमारा होगा आठ। ठीक है, अगर किसी भी अंक के लास्ट में पाँच है तो ये देखेंगे ये हमारा पाँच ही होगा। ठीक है, अगर किसी भी अंक के लास्ट में छः है तो देखेंगे दो चीज़ के अंत में छः आता है, एक तो हमारा चार है, ठीक है, और दूसरा हमारा छः है। ठीक है, तो देखेंगे एक हो गया चार, एक हो गया हमारा छः। उसके बाद देखेंगे नौ किसका किसका वर्ग होता, किसके लास्ट में आता है। देखेंगे या तो तीन के वर्ग में भी देखेंगे हमारा नौ आता है या तो हमारा आता है सात के वर्ग में। ये चीज़ हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले छोटे क्वेश्चनों से। अगर देखा जाए हमको 36 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा देखेंगे, हमें स्कूल में सिखाया गया क्या करना है, इसको 36 को पहले तोड़ना है, यानी इसको ऐसे अंक से काटना जिससे विभाजित हो। तो हमें देखेंगे दो से काटते हैं तो देखेंगे हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद फिर अभी दो से कटेगा तो ये 9 होगा। फिर देखेंगे, फिर तीन से काटते हैं, फिर देखेंगे इसको अंदर में हम लिखते हैं जैसा कि हमको बताया गया, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन। फिर क्या करना है, वर्गमूल मतलब होता है दो का पेयर बनाना। तो हम दो का पेयर बनाते हैं और इसको एक बाहर निकाल लेते हैं, यानी एक पेयर को एक बार में लिखा जाएगा। यहाँ हो गया ये और ये हो गया, यानी इसका 36 का वर्गमूल हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 25। ठीक है, अगर हमको 25 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा देखेंगे क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो देखेंगे 25 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 3 से, तो दो बार गया, यानी इसको हम अंदर में लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, एक जोड़ा बनेगा, यानी इसका पेयर पेयर एक ही बना, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 25 होगा। ये तो छोटी छोटी गिनती। आइए तीन अंकों में भी देख लेते हैं, जैसे हमारा 144 है। अगर इसको हमको वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो देखेंगे ऐसे करेंगे, पहले दो से काटेंगे, दो सते 14 और दो दुनाई 4, फिर दो से काटेंगे, दो तिहाई 6, दो छक 12, दो एक के दो, दो आठ 16, दो नौ 18, फिर तीन से काटते हैं, तीन त्रिक का 9। अब इसको क्या करते हैं, हम अंदर लिखेंगे ऐसे वर्गमूल का निशान लगा के, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन, पेयर बनाते हैं पीछे से, पेयर बन गया हमारा। ये लिखेंगे एक बार, ये लिख लेंगे एक बार है, तीन लिख लेंगे। ये हमारा क्या होगा, दो दुनाई चार, चार तिहाई 12, यानी हमारा 44 का वर्गमूल क्या होता है,
12 होता है। अगर देखा जाए आप स्कूल में पढ़ते हैं तो सवाल लगाते हैं तो आप ऐसे विधि से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में या बोर्ड के पेपर में बैठे हैं तो आप कैसे लगाएं, क्योंकि वहाँ पर समय की कीमत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं 3 अंक से भी बड़े अंक का वर्गमूल निकालना बड़े आसानी से और इस टॉपिक पे। देखा जाए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा 2 अंकों का और 3 अंकों का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है स्कूल विधि से। अब हम लोग देखेंगे 4 अंकों का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और बड़ी आसानी से कैसे इसका आंसर लाया जा सकता है। अब इस 4 अंकों में देखेंगे, इस चीज़ का बहुत मायने रखता है कि अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, अगर ये आपको याद नहीं है या आपको जानकारी नहीं है, तो आप शायद 4 अंकों का वर्गमूल अगर स्कूल विधि से लगाते हैं तो शायद बहुत बड़ा देखेंगे आपका पेज भर जाएगा और आपका देखेंगे दिमाग भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं एक स्मार्ट मेथड से। ठीक है, जैसे हम मानते हैं हमारा है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम मानते हैं 1369 है। अब देखा जाए अगर इसको हमको वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखा जाए पहला चीज़ तो हमको पेड़ बनाना है। पेड़ बना लिए पीछे से, देखेंगे जो पेड़ पीछे से बना हुआ है मतलब इधर से बना हुआ है तो उसका लास्ट वाला अंक हमको देखना है, यानी लास्ट वाला अंक क्या है, फर्स्ट इधर से देखेंगे, फर्स्ट हम मानते हैं ये क्या है 9। तो हमको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर कहीं पर 9 लिखा है, तो देखेंगे क्या है 9 यहाँ लिखा है, तो इसका 2 आंसर होगा, मतलब 2 गिनती हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7, क्योंकि 3 के वर्ग जब करते हैं तब भी 9 आता है और 7 का जब वर्ग करते हैं तब भी उसके इकाई अंक हमारा 9 आता है। तो देखेंगे समझने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स, ये आप समझने के लिए है। ठीक है, अब देखेंगे क्या करना है, या तो 3 होगा या तो 7, इसको हम समझने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, या तो 3 होगा या तो 7। अब देखेंगे हमारा 13 है। ठीक है, 13 के पहले ऐसी कौन सी गिनती है जिसका वर्ग करने पर 13 से ज़्यादा ना हो कम भले रहे, तो हमारा देखेंगे क्या है, अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा 9। अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाएगा 16। तो यानी हम 4 ले नहीं सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ कन्फर्म है कि जो चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, मतलब जिसका कम वर्ग रहेगा वो गिनती यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ 3 होगा या 7 होगा। तो इसके लिए करना क्या चीज़ है, हमें ये 3 जो गिनती है, मतलब जो गिनती लिया गया है, इसके नेक्स्ट अंक से हमको गुणा करना है। देखेंगे क्या करना है इसमें, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट अंक क्या है 4। ठीक है, इसका देखेंगे क्या है, गुणा करने पर हमारा आ गया 12। अब ये 12 इस 13 से मतलब छोटा है कि बड़ा, मतलब ये 13 बड़ा है तो देखेंगे हमको बड़ी वाली गिनती लेना है, यानी हमको क्या लेना है, 7 लेना है। तो यानी हम इसमें से 3 ना लेके 7 लेंगे, इसका ये आंसर हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया 37। शायद आपको समझ में आया कि नहीं, और उदाहरण देते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा 3 अंक में है 8836। अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम गुणनखंड विधि या देखेंगे भाग विधि से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा पेज लग जाएगा और देखेंगे समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस विधि से अगर आप निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे हमारा काम क्या है, पहला 2 कोष्ठक बना लेना। ठीक है, 2 कोष्ठक बना लिए। अब हमको पेड़ बनाना है, पेड़ बना लिए। लास्ट वाला देखेंगे अंक देखना है, क्या है 6 है। अब ऐसी कौन मतलब किस किस में हमारा 6 आता है। अब देखेंगे 4 का वर्ग करते हैं तब भी 6 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तब भी 6 मतलब 6 आता है। 36 होता है, देखो 6 यहाँ है और 4 इस 4 का करते हैं 6 यहाँ पर भी है, यानी हमारा या तो 4 होगा लास्ट में या तो हमारा 6 होगा। ये कोई कंफर्म नहीं है, समझने के लिए लिख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे क्या है 88, ऐसा कौन मतलब 88 के पहले ऐसी कौन सी अंक का मतलब वर्ग करें कि देखेंगे 88 से ज़्यादा ना हो कम भले ही रहे, ऐसी कौन सी गिनती है। तो देखेंगे अगर हम 7 का करते हैं तो 7 7 49 बहुत छोटी आती है। अगर देखा जाए 8 का करते हैं 64 होता है। अगर 9 का करते हैं तो 9 9 81, यानी 9 ले सकते हैं, 10 लेंगे तो देखेंगे 100 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा, यानी 9 लिया जा सकता है। यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया क्या आएगा 9 आएगा। अब देखेंगे क्या है, इसके नेक्स्ट वाले अंक से हमको गुणा करना है, यानी नेक्स्ट इसका अंक क्या है 10, यानी ये
100। अब दोनों में कंपेयर करना है, मतलब क्या है इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा, अगर ये छोटा रहेगा तो इसमें से छोटा वाला लिया जाएगा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला लिया जाएगा। यानी हम इसमें से छोटा वाला ले सकते हैं, यानी 4 लेंगे, यानी इसका देखेंगे हमारा वर्गमूल आ गया इसका 94। है ना एकदम आसान विधि। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए और देखते हैं हम 20 25। मानते हैं एक ऐसे एक क्वेश्चन और है, 3 नंबर लिख लेते हैं। देखेंगे अगर इसको हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमको पहला काम क्या करना है, पेयर बनाना। पेयर बना लिए, फिर एक बॉक्स बनाना है। ये क्या है, बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने के लिए, ठीक है। देखेंगे क्या है, अब 5 कहाँ पर आता है। देखेंगे किसी भी क्लास में चाहे 5 है तो 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 का ही वर्ग आता 25 और लास्ट में 5 आता है, और किसी के भी अंत में 5 नहीं है। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे ऐसी कौन सी गिनती है जो 20 के पहले जिसका वर्ग करने पर या तो 20 के बराबर हो या तो 20 से कम हो। तो हमारा आता है 4। क्या आता है, 4। शायद आप समझ भी गए होंगे। तो देखेंगे यहाँ तो कंफर्म होगा हमारा 4 आएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं। यानी इसका देखेंगे हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 45। आपको अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।